नमस्ते। हिंदी क्लास में सबका स्वागत है। हम आस्वादन कर रहे थे श्री उपेंद्रनाथ अश्क द्वारा रचित एकांकी सूखी डाली। आइए पढ़े दूसरा दृश्य। वही बरामदा, दाईं ओर से तख्त पर बिस्तर बिछा हुआ है, दीवार के साथ तकिया लगा है। दादा आराम से तकिए के सहारे बैठे हुक्का पी रहे हैं। उनका मंजला लटका करमचंद पास बैठा उनके पाँव दबा रहा है। दादा मूलराज का दूसरा लड़का है करमचंद। पहला लड़का शहीद हो गए थे और करमचंद दादाजी के पास बैठे उनके पाँव दबा रहे हैं। हुक्का पीते पीते बच्चों को बाहर अहाते में खेलते हुए देख रहे हैं। दादाजी के परपोते हैं ये बच्चे। परपोते मतलब ग्रेट ग्रैंड चिल्ड्रन। स्नानागृह से नल के जल्दी जल्दी चलने की आवाज़ आ रही है, यानी कोई बच्चा खेल रहा है। शायद कोई बच्चा उसे चला रहा है। करमचंद की भ्रुकुटी तन गई है, यानी करमचंद को गुस्सा आ गया है। पर्दा उठने के कुछ क्षण बाद तक नल के चलने और हुक्के के गुड़गुड़ाने की आवाज़ आती रहती है। फिर करमचंद क्रोध से बच्चों से, जगदीश क्या खटखट लगा रखे हैं, ज़रा आराम करने दो, अभी अभी खाना खाकर बैठे हैं कि तुम। बच्चा पानी में खेल रहा है और करमचंद उसे डांट रहे हैं। तब दादा हुक्के की नली को हटाकर उधर देखते हुए, नहीं नहीं खेलने दो बच्चों को। फिर हुक्का गुड़गुड़ाते हैं। बच्चे, यह कहकर वे हंसते हैं। फिर दादाजी कहते हैं, वट की पूरी डाल लाकर आंगन में लगा दी और उसे पानी दे रहे हैं। यह कहने के बाद दादाजी हंसते हैं, यानी बच्चे वट के एक डाली को तोड़कर लाए हैं और उसे पानी दे रहे हैं। दादाजी हंसते हुए कहते हैं कि नहीं जानते कि पेड़ से टूटी डाली जल देने से नहीं पनपती। हुक्का गुड़गुड़ाते हैं। फिर नली छोड़कर करमचंद से, मैं कहा करता हूँ ना बेटा कि एक बार वृक्ष से जो डाली टूट गई उसे लाख पानी दो, उसमें वह सरसता न आएगी। और हमारा यह परिवार बरगद के इस महान पेड़ की भांति है। दादाजी बेटा करमचंद से कहते हैं कि पेड़ से टूटी हुई डाली को कितना भी पानी दो, वह पनपती नहीं, यानी उसमें जीवन नहीं आएगा। और दादाजी का यह परिवार वट वृक्ष के समान है, यानी एक बरगद के ट्री के यानी बनियन ट्री के समान है। इस परिवार से अगर एक भी डाली टूट जाएगी तो वह फिर से नहीं पनपेगी। सरसता मतलब जीवन यानी सजीवता। दादाजी अपने परिवार को बरगद का पेड़ समझता है और वे यह नहीं चाहते कि इस बरगद के पेड़ से कोई भी डाली टूट जाए, यानी अलग हो जाए। तब करमचंद कहते हैं, लेकिन शायद अब इस पेड़ से एक डाली टूटकर अलग हो जाए। दादा चिंता से यानी बहुत टेंशन से पूछते हैं, क्या कहते हो, कौन अलग हो रहा है? करमचंद, शायद छोटा अलग हो जाए। दादा पूछते हैं, परेश, पर क्यों, उसे क्या कष्ट है? करमचंद, कष्ट उसे तो नहीं, छोटी बहू को है। करमचंद कहते हैं कि दादाजी का छोटा पोता परेश शायद इस घर से अलग हो जाएगा। और वे यह भी कहते हैं कि छोटी बहू यानी बेला को यहाँ कष्ट है, यहाँ प्रॉब्लम है। दादाजी कहते हैं, मुझे किसी ने बताया तक नहीं। यदि कोई शिकायत थी तो उसे मिटा देना चाहिए था।
हल्की सी खरोंच भी यदि उस पर तत्काल दवाई न लगा दी जाए बढ़कर एक बड़ा घाव बन जाती है और यही घाव नासूर हो जाता है। फिर लाख मरहम लगाओ ठीक नहीं होता। दादाजी कहते हैं कि छोटी सी खरोंच, खरोंच मतलब स्क्रैच, छोटी सी घाव भी यदि उसमें तुरंत, तत्काल मतलब तुरंत, इमीडिएटली दवाई नहीं डालेगी तो वह घाव बढ़कर नासूर हो जाता है। नासूर मतलब जो कभी ठीक नहीं होने वाला घाव बन जाएगी। फिर लाख मरहम लगाओ, यानी कितने भी मरहम लगाओ वो घाव ठीक नहीं होता। अगर घर में कोई प्रॉब्लम, कोई समस्या है तो उसे जल्दी ही सुलझाना चाहिए, उसे जल्दी ही सॉल्व करना चाहिए। करमचंद कहता है, मैं अच्छी तरह से तो नहीं जानता, पर जहाँ तक मेरा विचार है छोटी बहू के मन में दर्प की मात्रा ज़रूरत से कुछ ज़्यादा है। दर्प का मतलब है अहंकार, यानी छोटी बहू के मन में अहंकार कुछ ज़्यादा है। मैंने वह मलमल के धान और रजई के अबरे लाकर दिए थे ना, और सबने तो रख लिए, पर सुना है कि छोटी बहू को पसंद नहीं आए। मलमल के धान मीन्स द रोल ऑफ सॉफ्ट क्लोथ्स, और रजाई के अबरे मतलब ब्लैंकेट्स, यानी करमचंद के दिए हुए कपड़े घर के बाकी सभी लोगों ने रख लिए, लेकिन केवल छोटी बहू यानी बेला को पसंद नहीं आए। अपने मायके घराने को शायद वह इस घराने से बड़ा समझती हैं और इस घर को घृणा की दृष्टि से देखती है। घृणा मतलब नफरत। करमचंद दादाजी से कहते हैं कि छोटी बहू बेला अपने मायके घराने को यानी अपने मदर्स हाउस को बड़ा समझती है और इस घर से और इस घर के लोगों से वह नफरत करती है। दादा ये सुनकर कहते हैं कि बेटा, बड़प्पन तो बाहर की वस्तु नहीं, बड़प्पन तो मन का होना चाहिए। बड़प्पन मतलब नोबिलिटी। Nobility is not an external thing. Nobility should be of the mind. यानी मन विशाल होना चाहिए, प्यार से भरा होना चाहिए मन। और फिर बेटा, घृणा तो घृणा से नहीं मिटाया जा सकता, लेकिन यदि उसे घृणा के बदले स्नेह मिले तो उसकी समस्त घृणा धुंधली पड़कर लुप्त हो जाएगी। यानी दादाजी यहाँ कहते हैं कि नफरत के बदले में नफरत नहीं करनी चाहिए, नफरत के बदले में स्नेह देना चाहिए। छोटी बहू बेला हम सबको यानी इस घर के लोगों को नफरत की दृष्टि से देखती है। अगर हम भी वापस में उसे नफरत दे तो ज़रूर छोटी बहू इस घर से पृथक हो जाएगी, यानी अलग हो जाएगी, सेपरेट हो जाएगी। लेकिन अगर हम सब उसे प्यार दे वापस में, यानी घृणा के बदले में प्यार दे, तब उसकी सारी घृणा धुंधली पड़कर लुप्त हो जाएगी, यानी सारी घृणा लाइट हो जाएगी, यानी मिट जाएगी, नष्ट हो जाएगी। फिर से दादाजी हुक्का गुड़गुड़ाते हैं और कहते हैं, और महानता भी बेटा किसी से मनवाई नहीं जा सकती, अपने व्यवहार से अनुभव कराई जा सकती है। टूटा वृक्ष आकाश को छूने पर भी अपने महानता का सिक्का हमारे दिलों पर उस समय तक नहीं बैठा सकता जब तक अपनी शाखाओं में वह ऐसे पत्ते नहीं लाता जिनकी शीतल सुखद छाया मन के समस्त ताप को हर ले और जिसके फूलों की भीनी भीनी सुगंध हमारे प्राणों में पुलक भर दे। महानता यानी ग्रेटनेस हम किसी से मांग नहीं सकते, हमारे व्यवहार से दूसरों को वह पता लगना चाहिए। व्यवहार मतलब बिहेवियर, हमारे बिहेवियर से दूसरों को पता चल जाना चाहिए। ढूंढा वृक्ष मतलब जिस पेड़ में
कोई पत्ते नहीं हो। जब तक पेड़ हमें छाया और सुगंध नहीं देता, तब तक वह अपनी महानता नहीं दिखा सकता, चाहे वह पेड़ जितना भी लंबा क्यों न हो। अर्थात बेला को घृणा के बदले में प्यार देना चाहिए। उसे इस घर में ही रहना चाहिए। अगर हम सब यानी इस घर के लोग उसे नफरत दे तो वह इस घर से अलग हो जाएगी। अगर प्यार दे वह इसी घर में ही रहेगी। फिर यह घर एक महान बरगद के पेड़ की तरह उसकी महानता सबको दिखाए। फाशी दादाजी का परपोता बाहर से आकर दादाजी से कहता है, दादाजी, मल्लू और जगदीश ने मेरा वट का पेड़ उखाड़ दिया। मल्लू से लड़ते हुए चीख चीख कर फिर से वो कहता है, क्यों उखाड़ा तूने मेरा पेड़, क्यों उखाड़ा? यानी बच्चे आपस में लड़ते हैं। फाशी ने जो पेड़ लगाया था उसे मल्लू और जगदीश ने मिलकर उखाड़ दिया। फाशी दादाजी से रो रो कर शिकायत कर रहा है। तब दादाजी पेड़ और हंसते हैं। बच्चे फिर से वह हंसते हैं। ठहरो फाशी, लड़ो मत बेटा, जाना करमचंद, जरा हटाना इन दोनों को। बच्चे आपस में लड़ रहे थे। दादाजी करमचंद से बच्चों को लड़ने से हटाने के लिए कहते हैं। करमचंद जाता है। दादा फिर हुक्के की नली मुंह से लगा लेते हैं। तब परेश नीची नज़र किए प्रवेश करता है। परेश दादाजी का सबसे छोटा पोता जो तहसीलदार है। बेला उसकी पत्नी है। दादाजी परेश से कहते हैं, आओ बेटा परेश, वह मैंने एक दो कपड़े भेजे थे ना, तनिक देखना बहू ने उन्हें धो डाला है या नहीं। धो डाले हो तो ले आओ ज़रा, फिर मैं तुमसे बात करूँगा। दादाजी परेश से, यानी परेश तहसीलदार है जो बेला का पति है, पूछते हैं कि दादाजी ने कुछ कपड़े बेला को धोने के लिए दिए थे। अगर बेला ने कपड़े धोए हैं तो उसे ले आने के लिए कहते हैं। परेश जवाब देता है कि मैं लज्जित अर्थात मैं शर्मिंदा हूँ, बेला ने कपड़े नहीं धोए। बेला पुराने फर्नीचर्स रखने के लिए तैयार नहीं है, इसलिए परेश छोटा सा मुंह लेकर दादाजी के पास बात करने के लिए आया है। अब दादाजी परेश से कहते हैं कि नहीं धुले तो फिर धुल जाएंगे बेटा, आओ इधर बैठो मेरे पास, मैं तो तुम्हें बुलाने ही वाला था। आओ आओ इधर आकर बैठो। दादाजी ने कहा कि अगर बेला ने कपड़े नहीं धोए तो कोई बात नहीं। दादाजी यहाँ परेश से बात करना चाहते हैं। वे परेश को अपने पास आकर बैठने के लिए कहते हैं। फिर हुक्का गुड़गुड़ाने लगते हैं। परेश चुपचाप आकर दादा के पास बैठ जाता है। दादा हुक्का गुड़गुड़ाना छोड़कर परेश से बात करते हैं। मुझे करमचंद से अभी पता चला है कि तुम्हारी बहू को रजाई के अबरे और मलमल का थान पसंद नहीं आए। तुम्हारे ताऊ ठहरे पुराने समय के आदमी हैं, वे नए फैशन की चीज़ें खरीदना क्या जाने। तभी तो मैं कहता हूँ कि छोटी बहू को बाजार ले जाओ, वह स्वयं अपनी पसंद की चीज़ें ले आएगी। यहाँ दादाजी परेश से कहते हैं कि उन्हें पता चला कि तुम्हारी बहू को, यहाँ तुम्हारी बहू का मतलब है तुम्हारी पत्नी को, यानी बेला को करमचंद के दिए हुए कपड़े पसंद नहीं आए। दादाजी बड़े समझदार हैं, वे इतने बड़े परिवार को एक साथ चलाने वाले आदमी हैं। वे कहते हैं कि परेश से बेला को बाहर ले जाकर स्वयं अपनी पसंद की चीज़ें उसे खरीद कर देने को, यानी वे परेश से कहते हैं कि तुम्हारे ताऊ मतलब करमचंद
पुराने समय के आदमी हैं, उन्हें नए फैशन की चीज़ें खरीदना आता नहीं है। परेश कहता है, जी। दादाजी फिर हुक्के का कश लगाकर, यानी कश लगाना मतलब पफिंग द हुक्का, दादाजी कुछ सोचते हुए कहते हैं कि और मैं सोचता था कि अब बहू आ गई है तो इंदु का दहेज तैयार करने में भी सहायता देगी। यानी इंदु परेश की बहन है और दादाजी की छोटी पोती है। उसकी शादी नहीं हुई है। उसकी शादी में दहेज तैयार करने में, यहाँ दहेज का मतलब है कपड़े गहने, और कपड़े गहने आदि सेलेक्ट करने में बहू यानी बेला मदद करेगी। दादाजी ने ऐसा ही सोचा है। परेश कहता है, जी मैं इसलिए आया था, यानी परेश दादाजी से कहना चाहता है कि वह क्यों आया है। दादा, हाँ हाँ कहो, क्यों झिझकते हो? झिझकना मतलब हेसिटेट। परेश, जी बात यह है कि इस घर में बेला का मन नहीं लगता, यानी बेला इस घर में खुश नहीं है, वह यहाँ रहना नहीं चाहती है। यह सुनकर दादाजी कहते हैं, इतनी जल्दी उसका मन कैसे लग सकता है बेटा? अभी कई दिन हुए हैं उसे आए, और फिर बेटा मन लगता नहीं, लगाया जाता है। अर्थात मन लगाने की कोशिश करनी चाहिए। और दादाजी कहते हैं कि अभी थोड़े ही दिन हुए हैं ना, उसका मन लग जाएगा, तुम चिंता मत करो बेटा। फिर परेश कहता है कि वह मन लगाती ही नहीं, अर्थात बेला मन लगाने की कोशिश भी नहीं करती है। दादा कहते हैं, तो हमें उसका मन लगाना चाहिए। वो एक बड़े घर से आई है, अपने पिता की इकलौती बेटी है, कभी नाते रिश्तेदारों में नहीं रही। इस भीड़ भाड़ में वह घबराती होगी। हम सब मिलकर इस घर में उसका मन लगाएंगे। दादाजी यहाँ परेश को समझा रहे हैं कि बेला का मन यहाँ क्यों नहीं लगता, क्योंकि वे कहते हैं कि बेला एक बड़े घर की लड़की है, अपने पिता की इकलौती बेटी है। इकलौती मीन्स ओनली चाइल्ड। और वह मतलब बेला कभी भी जॉइंट फैमिली में नहीं रही, और यहाँ बहुत सारे लोग हैं, वो घबराती होगी यहाँ सब लोगों को देखकर। इसलिए चिंता करने की कोई बात नहीं है, हम सब मिलकर, यानी दादाजी कहते हैं कि सब लोग मिलकर बेला का मन यहाँ लगाएंगे। परेश, उसे कोई पसंद नहीं करता, सब उसकी निंदा करते हैं। अभी मेरे पास माँ, बड़ी ताई, मंजली ताई, बड़ी भाभी, मंजली भाभी, इंदु, रजुआ सब आई थी। सब उसकी शिकायत करती थी, ताने देती थी कि तू उसके हाथ बिक गया है, तू उसे कुछ नहीं समझाता, और उधर वह उन सब से दुखी है। वह मतलब बेला, बेला इन सब से दुखी है, और वह कहती हैं, सब मेरा अपमान करती हैं, सब मेरी हंसी उड़ाती हैं, मेरा समय नष्ट करती हैं। मैं ऐसा महसूस करती हूँ जैसे मैं परायों में आ गई हूँ, अपना एक भी उसे दिखाई नहीं देता। आप मेरी माने तो, यानी वे दादाजी से कुछ मांग रहे हैं। परेश छोटी भाभी का बेटा है। परेश के लिए बड़ी भाभी बड़ी ताई है, मंजली भाभी मंजली ताई है, और बहुएं भाभियां हैं, यानी उसके कजिन ब्रदर्स की पत्नियां हैं। परेश दादाजी से कहता है कि यहाँ के लोग, इस घर की औरतें परेश से बेला के बारे में शिकायत करती हैं, यानी वे कहते हैं कि परेश बेला की हर बात मानता है और परेश उसे यानी बेला को समझाता नहीं है, और बेला यहाँ के लोगों से परेशान है।
बेला ऐसा महसूस कर रही है कि, यानी बेला को ऐसा फीलिंग हो रहा है कि वह परायों में, यानी पराये घर में वह आ गई है। बेला समझती है कि यहाँ के लोग उसे अपना नहीं समझते हैं। परेश अपनी परेशानी दादाजी से बताता है। वह दादाजी से कुछ मांगता है। वो दादाजी, हाँ हाँ कहो। परेश, बात यह है कि वह आज़ादी चाहती है। वह मतलब बेला आज़ादी चाहती है, फ्रीडम चाहती है। दूसरों का हस्ताक्षेप, दूसरों की आलोचना पसंद नहीं है। हस्ताक्षेप मतलब इंडिफरेंस, यानी उसकी बातों में दूसरों का दखल देना उसे पसंद नहीं है। उसे दूसरों की आलोचना भी पसंद नहीं है। आलोचना मतलब क्रिटिसिज्म। वो दूसरों की क्रिटिसिज्म भी पसंद नहीं करती है। उसे फ्रीडम चाहिए। दादा फिर हुक्का गुड़गुड़ाते हैं। परेश फिर से कहता है, वे समझती हैं वह छोटी बहू है, इसलिए सब उसकी आलोचना करना, उसे आदेश देना अपना कर्तव्य समझती हैं। बेला सबसे छोटी बहू है, इसलिए घर के बाकी औरतें, वे मतलब यहाँ घर की बाकी औरतें समझती है कि बेला को समझाना और आदेश देना अपना फर्ज है, अपना कर्तव्य है। दादा सिर्फ हुक्का गुड़गुड़ाते हुए सब सुन रहे हैं और कुछ सोचते हैं। परेश फिर से बोलता है कि और वह अपनी पृथक गृहस्थी बसाना चाहती है। वह मतलब बेला अलग रहना चाहती है, जहाँ उसे कोई रोकने वाला न हो, जहाँ वह स्वेच्छापूर्वक अपना जीवन बिता सके। स्वेच्छापूर्वक मतलब अपनी इच्छा के अनुसार, अर्थात बेला अपनी इच्छा के अनुसार पति के साथ अलग रहना चाहती है, जहाँ उसे कोई रोकने वाला न हो। वह चाहती है कि यदि बाग वाला मकान उसे मिल जाए तो वह सुख और शांति से रहे। उनके पास और भी मकान है जहाँ कोई नहीं रहता। बेला उस बाग वाले मकान में अपने पति के साथ सुख और शांति से रहना चाहती है। मैं तो हमेशा यहाँ बना न रहूँगा, कुछ ही दिनों की बात है, मेरी तब्दीली हो जाएगी। उतने दिन को यदि आप बाग वाले मकान का प्रबंध कर दे, यानी परेश कहता है कि वह अधिक दिनों तक यहाँ नहीं होगा, उसकी तब्दीली हो जाएगी। तब्दीली मतलब ट्रांसफ़र। अगर दादाजी कुछ दिनों के लिए वो बाग वाला मकान उन्हें रहने के लिए देंगे तो वे लोग शांति से रह सकेंगे वहाँ। उसकी सारी उद्विग्नता, अन्यमनस्कता और तिलमिलाहट से उसकी यही इच्छा काम करती है। अब मैं उसे कैसे समझाऊं? परेश कहता है कि वह अधिक दिनों तक यहाँ नहीं होगा। उतने दिनों तक बेला अलग रह जाएगी तो उसकी सारी उद्विग्नता मतलब एंग्जाइटी, अन्यमनस्कता मतलब चेयरलेसनेस, उदासी, तिलमिलाहट मीन्स बेचैनी दूर हो जाएगी। अब मैं और उसको नहीं समझा सकता। यानी परेश कहता है कि यही एक उपाय है उसके सामने। दादाजी परेश को बाग वाला मकान रहने के लिए देंगे, ये हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।